स्टॉक मार्केट एंड रियल टेक्निक्स यानी कि स्मार्ट जानो चैनल पर आपका स्वागत है दोस्तों। यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आइए दोस्तों, आज हम एक ऐसे बैंक के बारे में जानने वाले हैं जो प्राइवेट सेक्टर की बैंक है। इस बैंक के बारे में कहा जाए तो ये बैंक बहुत पुरानी बैंक है दोस्तों। ये एक ए क्लास शेड्यूल कमर्शियल बैंक है। 18 फरवरी 1924 में इस बैंक की स्थापना हुई है। इस बैंक के पूरे भारत में 22 राज्य तथा 2 यूनियन टेरिटरीज में कुल 857 ब्रांचेस है। इस बैंक के कर्मचारी के बारे में बोला जाए तो लगभग 8,220 के ऊपर कर्मचारी इस बैंक में काम करते हैं। और इस बैंक के शेयर होल्डर के बारे में देखा जाए तो इस बैंक के लगभग 1,46,000 शेयर होल्डर है और 10.21 मिलियन कस्टमर है। श्री महाबलेश्वरा MS इस बैंक के CEO तथा मैनेजिंग डायरेक्टर है। ये एक बहुत पुरानी और बड़ी बैंक है दोस्तों। इस बैंक ने अपने अकाउंट होल्डर को अब तक अच्छी सर्विस प्रोवाइड की है। हाल ही में इस बैंक ने एक अकाउंट यानी कि एक कस्टमर को NPA घोषित किया है। NPA का मतलब है दोस्तों नॉन परफॉर्मिंग असेट्स, और नॉन परफॉर्मिंग असेट्स का मतलब है जो संपत्ति या जो पैसा आने की उम्मीद लगभग कम हो गई या वो पैसा अब डूबने वाला है, उसे NPA या नॉन परफॉर्मिंग असेट कहा जाता है। लगभग सभी बैंक में इस तरह के कस्टमर होते हैं। सारे कस्टमर अच्छे तो नहीं होते दोस्तों, आप और हमारे जैसे। तो जो कस्टमर बैंक से लिए गए लोन का भुगतान नहीं करते, या यूं कहो तो जो कस्टमर कंटिन्यू 90 दिन तक बैंक से लिए हुए लोन का ब्याज और प्रिंसिपल अमाउंट का भुगतान नहीं कर पाते, उसे बैंक NPA में डालती है। अब NPA की बहुत कैटेगरी है दोस्तों, वो मैं आपको किसी दूसरे वीडियो में विस्तार से बताऊंगा। तो अब तक हमने बैंक की जानकारी तथा NPA क्या होता है इसकी जानकारी ली है। तो आप जानते हैं इस बैंक में क्या फ्रॉड हुआ है। पर उससे पहले मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा दोस्तों, जो इस चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं या जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। तो पहले जानते हैं वो बैंक कौन सी है। वो बैंक है दोस्तों कर्नाटका बैंक। हाँ दोस्तों, कर्नाटका बैंक में लगभग 34.16 करोड़ रुपयों का फ्रॉड हुआ है। कर्नाटका बैंक ने फ्राइडे को रिजर्व बैंक को दिए हुए रिपोर्ट में कहा है कि IL&FS ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क्स को दिए गए क्रेडिट फैसिलिटी में लगभग 34.16 करोड़ रुपए का भुगतान नहीं हुआ है और बैंक ने उसे डिफॉल्ट घोषित किया है। ये अभी नहीं हुआ है दोस्तों, ये 2018 से इस अकाउंट को बैंक ने NPA में डाला हुआ है। इस बैंक ने IL&FS ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क्स को 2016 में लोन दिया था, जो कि 2018 तक ठीक ठाक चल रहा था। 2018 के कुछ ही महीनों बाद इस अकाउंट होल्डर ने लोन की किस्त भरना बंद किया, तो 3 महीने के बाद बैंक ने इसे NPA में फर्स्ट स्टेज में डाल दिया। कर्नाटका बैंक में फ्रॉड हुआ है, इसका मतलब किसी ने खाते में गड़बड़ी की या किसी ने बैंक के पैसे में गड़बड़ी की, ऐसा नहीं है दोस्तों। ये फ्रॉड क्रेडिट फैसिलिटी से जुड़ा हुआ है। फ्रॉड हुआ मतलब अब बैंक डूब जाएगी या अब बैंक कंगाल हो जाएगी, ऐसा भी नहीं है। कर्नाटका बैंक को इस फ्रॉड की पहले ही मतलब 2016 में ही भनक लग गई थी कि ये अकाउंट अब डिफॉल्ट होने वाला है। तो बैंक ने इस अकाउंट के यानी इस क्रेडिट फैसिलिटी के अगेंस्ट में 2016 से ही प्रोविजन किया होगा। केवल अब इसे 100% डिफॉल्टी अकाउंट घोषित किया है और उसकी रिपोर्ट RBI को दी है। हर NPA तथा हर डिफॉल्टी अकाउंट की रिपोर्ट RBI को देना जरूरी होता है, वरना RBI जुर्माना लगाती है। 2 दिन पहले ही रिजर्व बैंक ने NPA नियमों का अनुपालन करने पर विफल रहने पर कर्नाटका बैंक को 1.2 करोड़ रुपयों का जुर्माना लगाया है। कर्नाटका बैंक पर आधारित और एक बैंक है दोस्तों, और वो बैंक है डेक्कन अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। RBI ने इस बैंक के सेविंग अकाउंट होल्डर को अपने खाते में से 1,000 रुपये से ज़्यादा अमाउंट निकालने पर 6 महीने तक रोक लगाई है और इस बैंक को नोटिस भेजी है कि नए लोन और नए डिपॉजिट लेने के लिए RBI की अगली नोटिस आने तक इंतजार करे। अब बैंक नए लोन सैंक्शन नहीं कर सकती तथा किसी भी कस्टमर से डिपॉजिट नहीं ले सकती। इस तरह से दोस्तों हमने आज कर्नाटका बैंक के फ्रॉड के बारे में जानकारी ली है। आगे भी हम इसी तरह कंपनी, मैनेजमेंट तथा शेयर्स के बारे में जानकारी आपको देते रहेंगे। आप किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करो या ना करो, पर हमारी दी हुई जानकारी आपको जरूर काम आएगी या कम से कम आपके नॉलेज को बढ़ाने में 100% मदद करेगी। अगर मेरी बात सही है तो हंसते हुए सब्सक्राइब बटन को दबाइए और साथ में बेल के बटन को भी दबाइए। और हाँ दोस्तों, ऑल बटन को दबाना ना भूलें
ताकि हमारा वीडियो और जानकारी सर्वप्रथम आपको प्राप्त हो। धन्यवाद।